नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव आज नामांकन करने जा रहे हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सियासत गर्म थी, कई सवाल महागठबंधन पर उठ रहे हैं और देखिए सिंबल भी बांटे जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया था, मगर अचानक यह सिलसिला रुका। तेजस्वी यादव के आदेश पर यह सिलसिला रोका गया, मगर आज तेजस्वी यादव देखिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर, मुकेश सहनी सीटों के मसले पर समझौता करने को तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्द महागठबंधन में सीटों को लेकर ऐलान भी कर दिया जाएगा। देखिए, एनडीए में धड़ल्ले से धड़ाधड़ सिंबल बांटे जा रहे हैं। एनडीए में पहले ही सीटों को लेकर सब कुछ साफ हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और अब सिंबल बांटे जा रहे हैं। मगर उसी बीच देखिए कई बड़े दिग्गज चेहरे का देखिए टिकट कट चुका है। वहीं हम आगे बात करेंगे, एआईएमआईएम से टूटकर 4 विधायक राजद में शामिल हुए थे, आपको मालूम है। मगर देखिए उन चारों विधायकों का टिकट फाइनल हो चुका है। तेजस्वी यादव ने मुहर लगा दी है, लालू प्रसाद यादव ने उन नामों पर मुहर लगा दिया है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। अंदर खेमे बिहार की सियासत में क्या चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे अहम सवाल तेजस्वी यादव को लेकर, जहां तेजस्वी यादव ने सिंबल बांटना बंद कर दिया राष्ट्रीय जनता दल का, क्योंकि सीट शेयरिंग का मसला अभी पेच फंसा हुआ था, मगर आज तेजस्वी यादव नामांकन करने जा रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, बिल्कुल, और वह बैठक के बाद में तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उनको सिग्नल मिल गया। बिल्कुल, तो ऐसे में अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को सिग्नल धड़ाधड़ देना शुरू कर देगी। वह सिग्नल भी दे देगी, नंबर 1। नंबर 2 बात, जब सिग्नल मिल गया, जब सब कुछ बात हो गया, जब सब कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हो गया महागठबंधन में, तो अब तेजस्वी यादव आज नामांकन करेंगे अपने क्षेत्र में, राघोपुर में। बिल्कुल, आपने देखा भी कि राघोपुर जो विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी मजबूत पहलवान उतार दिया। ऐसे तो प्रशांत किशोर के लड़ने की बात आ रही थी जनसुराज के, लेकिन अब दूसरे उम्मीदवार के नाम की चर्चा हो गई, अनाउंसमेंट भी हो गया, सिंबल भी दे दिया गया। तो राघोपुर से आपको प्रशांत किशोर की पार्टी के भी प्रत्याशी दिखाई पड़ेंगे। अब अच्छा, आज वो नॉमिनेशन तेजस्वी यादव करेंगे। ठीक जो है सो उनके बड़े भाई जो तेज प्रताप यादव हैं, उनकी पार्टी है जनशक्ति जनता दल। यह पहली बार विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल लड़ेगी। और तेज प्रताप यादव अब तक तो राजद में थे, लेकिन अब वो जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी जो है सो होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको आज के नॉमिनेशन के बाद। तो यह एक नॉमिनेशन होगा, वह तेजस्वी यादव के भाई करेंगे महुआ से तेज प्रताप यादव, और महुआ से एक और नॉमिनेशन होगा राष्ट्रीय जनता दल का भी। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल का भी नॉमिनेशन होगा, डॉक्टर मुकेश रोशन है, वह भी नॉमिनेशन करेंगे आज। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात ये दिखाई पड़ रही है वहां पर। नहीं, मगर सर सीटों को लेकर महागठबंधन में जिस तरीके से पेच फंसता नजर आ रहा था, कांग्रेस अड़ी थी, राजद अड़ी थी, मुकेश सहनी वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, जहां 18 नामों की सूची सीपीआईएम ने जारी की, फिर उन नामों को ग्रुप से डिलीट किया गया और फिर लिखा गया कि बहुत जल्द जो है वो फाइनल सूची जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। सर, ऐसे में क्या बहुत जल्द महागठबंधन में सीटों को लेकर ऐलान हो जाएगा? नहीं, देखिए, मुकेश सहनी भी अब सीटों के जो एडजस्टमेंट की बात आ रही है उसमें वह मान गए हैं। अच्छा, तो ऐसी परिस्थिति में इस बात मान के चलिए कि अब मुकेश सहनी भी कहीं अब इधर उधर तो अब करना नहीं, अब तो महागठबंधन को ही जिताना है, तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो यही एक मिशन है, समझौता करने को तैयार है। निश्चित रूप से समझौता, हम तो बार बार कहते थे कि इधर उधर नहीं करेंगे, वो एक टारगेट है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मजबूत पहलवानों को उतारा जा रहा है, मजबूत पहलवान के बारे में, तो वो आप समझ लीजिए कि विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्लाह भी उनको भी समझौता करने के लिए तैयार है, और समझौता करने के लिए तैयार का समझौता कर ही लिया है, हो गई है सब चीज बातचीत अंदर खाने में। आपने देखा भी था, हम कई बार इस की चर्चा कर चुके हैं कि जब दिल्ली से तेजस्वी यादव बीते दिन आए थे तो साथ में मुकेश सहनी भी थे। अच्छा, तो यह सब बात कुछ अंदर खाने में पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार है और उसी आधार पर ये लोग आगे भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, अगला सवाल लेने से पहले ये जान लेते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा शांत हुआ? हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा शांत हो गया। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जेडीयू के कई बड़े चेहरे को अब सिंबल दिया जा रहा है, चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है, तो अब कोई गुस्से की बात नहीं है। और तमाम बड़े चेहरे आप देख भी रहे हैं कि कई नॉमिनेशन जेडीयू की ओर से किया गया है बिहार में।
तो प्रदेश अध्यक्ष ने किया, मोकामा से अनंत सिंह ने किया, तो ऐसे कई चेहरे। और फिर आज जो है सो आज देखिएगा कई ऐसे चेहरे आपको जेडीयू के नामांकन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एनडीए में धड़ाधड़ सिंबल बांटा जा रहा है, मगर कई बड़े दिग्गज चेहरे जिनका टिकट कट चुका है। नहीं, देखिए एनडीए में अगर बात करेंगे तो विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात करें, या इक्के दुक्के जैसे गोपाल मंडल गोपालपुर से जो जेडीयू के विधायक थे, उनको बेटिकट करने की बात कही जा रही है। और उन्होंने बीते दिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना भी दिया था। पुलिस ने उनके साथ में उनको अपने साथ ले गई थी, क्योंकि वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां पर हाई सिक्योरिटी जोन है, तो वहां पर धरना प्रदर्शन ये है ना, माने मुश्किल होता है या नहीं कर पाने का वह जो प्रावधान है। तो ऐसे में गोपाल मंडल के साथ भी सिटिंग एमएलए भी हैं जेडीयू के, तो उनके साथ अब देखिए टिकट जो कटने की बात आप कह रहे हैं, तो एनडीए में निश्चित रूप से आप देखिए कि जो अरुण सिन्हा जो कुम्हरार से विधायक हैं, वो उनका भी लंबे समय तक वो विधायक रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी अभी हैं, तो वो उनको भी टिकट किया गया। फिर नंद किशोर यादव के बाद अब अरुण सिन्हा जो कुम्हरार से हैं उनको भी किया गया। पटना साहिब से नंद किशोर यादव हैं और कुम्हरार से आपको अरुण सिन्हा है, तो उनको भी टिकट किया गया। अब जैसे बात आ रही है सुदर्शन जो है सुदर्शन कुमार, वह जेडीयू के हैं, उनको भी जो है सो बेटिकट करने की बात कही गई है। और आई से रामसूरत राय भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे थे, उनको भी बेटिकट किया गया। तो यह एक लंबी फहरिस्त है, ऐसे कई चेहरे को जो है सो बेटिकट किया गया। और आपने देखा भी कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो 71 की जो सूची आई जो उम्मीदवारों के, उसमें कई नाम आपको दिखाई पड़े। ऐसे कई तो एमएलसी दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, जैसे कि आपको जनक राम, वह भी जो मंत्री भी हैं, वह भी एमएलसी हैं, उनको भी टिकट दिया गया। दरौली से जो सुरक्षित सीट है सिवान का, उससे वो लड़ेंगे। मंगल पांडे जो मंत्री हैं, जो एमएलसी हैं, वह भी चुनाव लड़ेंगे सिवान से। तो ऐसे कई सारे नाम हैं इस सूची में। और आपको 71 में जो सूची भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बड़ा ही माने सामाजिक समीकरण को रखा गया है कि राजपूत समाज से 15, ईबीसी से 11, आपको भूमिहार समाज से 11, आपको वैश्य से 9, उसी तरह से ब्राह्मण से 7, आपको कुशवाहा से 5, आपको शेड्यूल कास्ट से 5, यादव से 4, कुर्मी से 2, कायस्थ से 1 और एसटी से 1। तो यह पूरा एक माने जो खाका है उसमें। लेकिन एक बात है कि कई सारे नाम, अब हम लोग जो सूची में से हट करके भी कुछ नाम बता रहे हैं। अब जैसे जनक राम के बारे में कह रहे हैं, जो मंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य, उनको भी दरौली से, सिवान के दरौली से उम्मीदवार बनाने की बात है। तो यह एक बड़ा नाम है। और सुनील कुमार पिंटू जो एक्स एमपी हुआ करते थे जेडीयू के टिकट से सीतामढ़ी से, उनको भी इस बार उम्मीदवार बनाया गया है सीतामढ़ी से, तो वह भारतीय जनता पार्टी का टिकट। तो यह सब कुछ बड़ा आपको स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। एआईएमआईएम से टूटकर 4 विधायक आए थे और चुनावी रन में अगर बीते कुछ दिनों से बात करें तो चारों विधायकों का टेंशन बेशक बढ़ा दिख रहा था। अब फाइनली क्या खबरें छनकर आ रही है सर? क्या इन चारों विधायकों का राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट फाइनल कर दिया है? और जिस वक्त में तेजस्वी यादव को इन तमाम चारों विधायकों ने साथ दिया, क्या अब तेजस्वी यादव उसको लेकर के अब अपना भी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और इन तमाम लोगों का टिकट फाइनल कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये एक फाइनल सेमीफाइनल की बात नहीं है। ये देखिए जो 4 विधायकों जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वह राजद के स्तंभ हैं, पुराने टेस्टेड और ट्रस्टेड भी हैं, और ओवैसी की पार्टी से निश्चित रूप से जीत करके आए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये चारों जब आए साथ में, तो आप समझ लीजिए कि सीमांचल में जो है सो ओवैसी के जड़ को उखाड़ दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं यह मजबूत स्तंभ है सीमांचल जैसे इलाके में। यह 4 विधायक जो कोचाधामन, जोकीहाट, वाईसी, बहादुरगंज के जब आए, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं जो मुस्लिम का जो अल्पसंख्यक की बात कही जाती है, यह एक मजबूत इंटैक्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि ऐसे मजबूत चेहरे तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, सीएम के प्रबल दावेदार हैं, बड़ा चेहरा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, तो वैसे ये 4 बहादुर को कौन नहीं साथ लेना चाहेगा जिनके पास में वोट है। और उसमें तो एक ऐसे कोचाधामन के विधायक जो कि जीत का मार्जिन भी उनका सबसे अधिक था, जो 1 to 12 जो पूरे बिहार में है उसमें से एक थे। तो ऐसे आप देख लीजिए, कोचाधामन से जिसे हम बताते हैं हाजी मोहम्मद इजहार एसपी का है, वहां से वह एमएलए है। वाईसी से रुकुद्दीन अहमद है। अब जैसे बहादुरगंज से अंजार नईमी है, आपको जोकीहाट से शहनवाज आलम है। तो यह सब ये बड़े नाम है। तो निश्चित रूप से यह आपको महागठबंधन इन लोगों को तो रिपीट करेगा और बनाएगा, नहीं बनाएगा का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे कौन चेहरे आपके पास? बिल्कुल कठिन वक्त में तेजस्वी यादव का इन तमाम विधायकों ने साथ भी दिया है। बिल्कुल सर, एक सवाल यह भी है कि मास्टर मुजाहिद के नाम की भी चर्चा है, तो
कहा जा रहा है कि एडजस्ट करने की बात है, तो ये किस रूप में एडजस्ट होंगे, क्या किस रूप में इसे माना जाए कि एडजस्ट होगा? देखिए, अगर वो एडजस्ट करने की बात है तो यह नेतृत्व तय करेगा, उनको उच्च सदन भेजने की भी चर्चा हो सकती है। अभी मान लीजिए, अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसमें उनको कहां से एडजस्ट करेगा, कितने महीने पहले आए हैं, वह किसके साथी से पहले थे, तमाम चीजों पर ही होगा। मुश्किल वक्त में कौन लोग साथ में खड़े रहे, तो यह सब देखिए, अंदर खाने में जब आप सब चीज देखिएगा तो मुश्किल वक्त में कौन लोग आते हैं, उन्हीं लोगों को साथ रखा जाता है, वही लोग साथ में। तो आप जो है सो जो टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, जो इनके साथ में लंबे समय से बुरे वक्त में खड़े रहे, मजबूत के साथ में खड़े रहे, तो वैसे लोगों को एडजस्ट एकोमोडेट किया जाए। लेकिन 2 महीने 3 महीने पहले से कोई आदमी आ जाएगा तो उसको तो एडजस्ट करने की हमको नहीं समझते। हाँ, उनको सरकार में तेजस्वी आ जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर उनको उच्च सदन भेजने की बात होगी तो उच्च सदन को भेजा जाएगा, उसमें कहां दिक्कत है? तेजस्वी रिस्क नहीं लेंगे। अभी तो देखिए, अभी तो फूंक फूंक के कदम रख रहे, तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनना है। आप देख रहे हैं कितना माथा फुटोवल है, सर फुटोवल है, कपड़ फुटोवल है, तो आपको देख रहे हैं कि कई विधायक जो है सो उनके उधर उधर इस्तीफा करके भाग गए। तो अब ऐसी स्थिति में यदि रिस्क लेंगे तो निश्चित रूप से यह बड़ा रिस्क होगा और यह फिर दांव पर राजनीति हो जाएगी। अंदर खेमे जो चर्चाएं चल रही थी, बीते दिनों भी इस बात की खूब चर्चा रही सर कि चाचा और भतीजे में गुफ्तगू हुआ है, गुफ्तगू चल रहा है, आगे की रणनीति तैयार हो रही है, एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। क्या इस तरह की चर्चाएं जो बिहार की सियासत में चल रही है, इसमें कितना सत्यापन है सर? नहीं, देखिए, ये इस तरीके या से केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए, या इस तरीके से दिखाया जाता है चुनाव के समय। इस तरह का झोल झाल कई चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी कि वो इधर आ रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, कोई से हो रहा है तो वैसे हो रहा है, एक हैवॉक बनाना, एक पैनिक क्रिएट करना, तो यह सब होता है। और इसी पर मीडिया जो है सो या सोशल मीडिया जो भी करिए, यह जो है सो आपको इधर से उधर दौड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरीके से कहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि सब कुछ बेहतर दिखाई पड़ रहा है। ये आमने सामने की लड़ाई है, एनडीए बनाम इंडिया की, तो ये जो है सो इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। अब तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।